हेलो एवरीवन। तो आज हम साइनसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या क्या योगा थेरेपीज़ करवाई जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जितनी भी है उसके लिए क्या करवाया जाता है। तो जैसे मैंने बताया था षट क्रिया के बारे में, ठीक है, 6 क्लिनजिंग एक्शंस। तो उसमें से एक है नीति। नीति मीन्स नेजल क्लिनजिंग, ठीक है। तो ये नीति पॉट है। अगर आप देख रहे हो ये पूरा पॉट है, इसमें नोजल है, ये नोजल, ठीक है, इससे पानी निकलेगा। इस नीति पॉट के अंदर हम एल्कलाइन वाटर मीन्स सलाइन वाटर रखेंगे, जिसमें थोड़ा गुनगुना पानी मीन्स ल्यूकवार्म वाटर प्लस सॉल्ट रहेगा। और सॉल्ट की क्वांटिटी ऐसी रहेगी कि 1 लीटर में आप लगभग आधा चम्मच, या फिर जैसे 2 लीटर में आप 1 चम्मच नमक डालते हो, ठीक है, तो वैसा। और बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए ना बहुत कम नमक होना चाहिए, तभी ये सलाइन वाटर एग्जैक्ट बनेगा। और वरना अगर हम नीति करेंगे तो हमारे जितने भी हमारा जो पूरा नेसल पैसेज है उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, ठीक है। तो इस नीति पॉट को हम एक नॉस्ट्रल से लगाएंगे और दूसरे से निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका प्रोसीजर बताऊं तो आपको ऐसे खड़े होना है, ठीक है, और एक सेकेंड, आपको ऐसे किसी भी बेसिन सिंक के पास खड़े होना है, या फिर कुछ भी हो जहाँ पे पानी गिर सके, और आपको पैरों के बीच में डिस्टेंस लेना है, थोड़ा सा बेंड होना है, ठीक है, और आपको अपने हाथ घुटनों पे रखने हैं। फिर अपना ये नोजल वो एक नाक पे लगाना है और दूसरे नाक से थोड़ा सा सर टिल्ट करके अपने आप ही पानी गिरने लगेगा, ठीक है। लेकिन जो पोजीशन होगी वो यही होगी कि आपको थोड़ा सा झुकना है और अपने घुटनों पे हाथ रखना है, ठीक है, यही पोजीशन होगी। और अगर आप देख रहे हो तो ये है रबड़ नीति, ठीक है। ये रबड़ है, रबर का एक लंबा वायर है, ठीक है, रबड़ का ही, ठीक है। और इसको हम पहले ल्यूकवार्म वाटर मीन्स उसी सलाइन वाटर में रखेंगे जिससे वो थोड़ा नरम हो जाए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ऐसे 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद में पहले आपको नीति करनी है, मतलब हम पेशेंट को पहले नीति करवाएंगे 1 हफ्ते। उसके बाद में मतलब 1 हफ्ते में 2-3 बार ऐसा। उसके बाद में हम क्या कहते हैं रबड़ करवाएंगे। डायरेक्टली आप उसको रबड़ मत करवाइएगा। तो इसको ऐसे मुंह खोलना है खड़े होके, मीन्स आपको खड़े रहना है, और मैं भी बैठ के दिखा रही हूँ। तो आपको ऐसे एक नाक से डालना है और मुंह खोल के आपको मुंह से सांस लेना है, क्योंकि अभी तो आपका नेजल पैसेज फ्री नहीं है क्योंकि उसके रबड़ वहां से जा रही है, ठीक है। तो वो ऐसे नाक से जाते हुए मुंह से निकलेगा। आपको हाथ डालना है, मीन्स ये 2 उंगलियां डालनी है। नेल्स नहीं होने चाहिए, प्रिकॉशंस है, कभी भी नेल्स नहीं होने चाहिए आपको। और वैसे भी आप मेडिकल प्रोफेशन में है तो नेल्स और हाइजीन पूरा प्रॉपर रहना चाहिए, कि आपके बाल नहीं खुले होने चाहिए, आपके नेल्स कटे होने चाहिए, नाखून गंदे नहीं होने चाहिए वैसे, ठीक है। और हैंड वॉश प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको नाक से डालना है और मुंह से निकालना है, ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे, और फिर वो ऐसे आ जाएगा तो आपको फिर पूरा निकालना है। यही सेम प्रोसेस आपको दूसरे नाक से करना है। तो इसको बोलते हैं रबड़ नीति। अगर आप ये देखोगे, ये है सूत्र नीति, ठीक है। ये धागा है, एक सूत्र है, इसके आगे वैक्स लगा हुआ है, वैक्स की कोटिंग है, जिससे वो नॉस्ट्रिल में अच्छे से जा सके, ठीक है। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए पानी में रखेंगे और उसके बाद में फिर डालेंगे एक नाक से और दूसरे नाक से। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा इजी है, ठीक है। जब अगर कोई इसमें अच्छा हो जाता है तब हम ये करवाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जल नीति। ये जितने भी ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है और साइनोसाइटिस के लिए बेस्ट चीज़ है नीति। हम साइनसाइटिस के पेशेंट के लिए हमेशा नीति करवाते हैं, ठीक है। और उससे अगर पेशेंट को हेडेक भी फील होता है या कुछ ऐसा कि माइग्रेन का पेशेंट हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मत्स्यासन। उसके लिए हम लेटेंगे, ठीक है, और हमारे हाथ ऐसे होंगे और हम अपने नेक को ड्रॉप कर देंगे ऐसे ऐसे नीचे। ये होता है मत्स्यासन। और इसका एक वेरिएशन है कि आप पद्मासन बना सकते हो और फिर ऐसे ड्रॉप करके और ऐसे, तो इसको बोलते हैं मत्स्यासन। ये भी एक तरीका है।
उसके बाद में आता है सेतुबंधासन, जो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। आपको लेटना है और इनहेल के साथ अप और एक्सहेल के साथ डाउन, इससे चेस्ट एक्सपेंशन होता है। उसके बाद में आता है अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हम आसनास करवाएंगे किसी भी साइनसाइटिस पेशेंट के लिए, ठीक है। तो पहला आता है भुजंगासन। तो उसके लिए हम लेटेंगे, ठीक है, पेट के बल, और हमारे दोनों फीट फ्लैट्स होंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। हमारे जो ये एल्बोज हैं ये थोड़ा मुड़े होने चाहिए ऐसे, और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, अंदर की तरफ होना चाहिए, थोड़ा मुड़े ना, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखेंगे, इसको बोलते हैं भुजंगासन, और सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। दूसरा है हमारा अधोमुख शवासन, अधोमुख शवासन। तो उसके लिए हमें ऐसे, ठीक है, पूरा हमें नीचे की तरफ देखना है। हमारे जो ये पूरा फीट है ना वो फ्लैट होना चाहिए ज़मीन पे, ठीक है। और हमें क्या करना है, नीचे की तरफ देखना है, जैसे डाउनवर्ड डॉगी फोर्स, मीन्स डाउनवर्ड फेसिंग जो पोजीशन है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं अधोमुख शवासन। एक बार फिर से ऐसे और ऐसे, मतलब ज़मीन पे होना चाहिए पैर और हाथ भी, तो इसको बोलते हैं हलासन।